इस शॉर्ट सीरीज में हम बात करेंगे एक टॉपिक की बेटा विच इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस लेक्चर में बेटा हम शायद सिर्फ एक दो स्लाइड्स के अलावा और किसी चीज की बात ना करें। छोटा सा लेक्चर है बट बहुत ही बेनिफिशियल। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी ना देनी पड़े तो हम उसे क्या बोल देते हैं कि हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की। तो बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट किस केस में होगा? जब चीज अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस में बदल जाएगा? एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Hi everyone, I Dipali welcome all of you to the YouTube channel of Infinity Learn by श्री चैतन्य। आज के इस शॉर्ट सीरीज में हम बात करेंगे एक टॉपिक की बेटा विच इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब बिल्कुल ऑब्वियस है कि हम जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ प्लांट्स, है ना। प्लांट्स के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे बेटा। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम 9th, 10th, 11th इन सब में पढ़ते हैं, जबकि 11th में ये हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो पहले हम जो बहुत सारे रॉ फैक्ट्स पढ़ते हैं, वी जस्ट प्लेसिंग इट टुगेदर इन दिस लेक्चर। तो हम बहुत टेक्निकल किसी भी चीज में नहीं जाएंगे, चीजों को एक्चुअली समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा बेस स्ट्रांग हो, ताकि हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का बेस स्ट्रांग हो। जैसे आपको पता है कि आप लोगों को एनिमल फिजियो बहुत पसंद होती है कि डाइजेशन पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर का सर्कुलेशन होता है उसके ट्रांसपोर्ट से, है ना। प्लांट के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट होता है? प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और फूड। तो यही तो प्लांट का सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। तो इसलिए बेटा ये लेक्चर बहुत जरूरी हो जाता है। इस लेक्चर में बेटा हम शायद सिर्फ एक दो स्लाइड्स के अलावा और किसी चीज की बात ना करें। छोटा सा लेक्चर है बट बहुत ही बेनिफिशियल। तो बच्चों पार्टी इधर ध्यान से समझो एक चीज। जब मैंने बात की मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तो वो होता है दो तरीके का। कितने तरीके का? दो तरीके का। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब मैं बोलूं कि भाई आज तो मैं बहुत पैसिव हूं, मैं बहुत थकी हुई हूं, इसका मतलब आई हैव नो एनर्जी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसके अंदर एनर्जी का यूज नहीं होता। अब बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी की करेंसी क्या होती है? वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी। अगर मैं आपको एटीपी ड्रॉ करके दिखाऊं बेटा, सपोज करो ये एडिनोसिन है, फॉस्फेट नंबर 1, फॉस्फेट नंबर 2, फॉस्फेट नंबर 3। तो ये जो आपको 3 फॉस्फेट वाले बॉन्ड्स दिख रहे हैं ये होते हैं एनर्जी रिच बॉन्ड्स, ठीक है। तो जब मैं बात करूंगी पैसिव ट्रांसपोर्ट की बेटा, उसके अंदर एटीपी का यूज नहीं होगा। एटीपी इज नॉट यूज्ड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा, एक्टिव मतलब भाई मेरे पास तो बहुत एनर्जी है, तो इसका मतलब यहां पर एटीपी का इस्तेमाल होगा। एटीपी की है क्या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा और कुछ कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का है बेटा, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पहले जानो कि डिफ्यूजन क्या है बेटा। किसी भी चीज का अपने ज्यादा से अपने कम की तरफ जाना डिफ्यूजन। जैसे कि मैं सपोज करूं कि मेरे पास एक बड़ा सा रूम है, उसके बीच में एक डोर है जो कि उस रूम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने बनाया कि ये मेरा बड़ा वाला रूम है, ये बीच में डोर है जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब एक रूम में बेटा भरी हुई है लाफिंग गैस। क्या है? लाफिंग गैस। अब जैसे ही मैं ये डोर ओपन करूंगी, ऑब्वियसली जो गैस है वो डिफ्यूज करके इस वाले रूम के सेगमेंट में भी जाएगी। तो कोई चीज अपने ज्यादा से अपने कम की तरफ गई, वो है डिफ्यूजन। क्या मुझे कुछ एक्सटर्नल एनर्जी इसके लिए देनी पड़ी? नहीं बेटा, मुझे तो कुछ भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी पड़ी। जब कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी ना देनी पड़े तो हम उसे क्या बोल देते हैं कि हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की। किसकी बात कर रहे हैं? डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन क्या समझ आया? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लो कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी चीज का अपने ज्यादा से अपने कम की तरफ जाना कहलाता है डिफ्यूजन। बेटा एक है सिंपल डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब यूजुअली अगर हम एक सेल की बात करते हैं बेटा, तो सपोज करो कि कोई चीज
सेल की मेम्ब्रेन से होते हुए, सेल की मेम्ब्रेन को पार करते हुए आराम से अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाती है, तो वो है मेरा सिंपल डिफ्यूजन। क्या है सिंपल डिफ्यूजन? कि किसी और प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं हुआ बेटा। और अगर मैं बात करूं बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, इसका मतलब कोई फैसिलिटी थी। अब इन दोनों को समझो। सपोज करो बेटा आप यहां पर खड़े हो, आपको जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है। अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वॉक करके गए, क्या करके गए? वॉक करके, तो वो एक तरीके से क्या है? डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, आपने किसी भी प्रोटीन का, किसी भी और फैसिलिटी का यूज नहीं किया। अब मैं बोलूं यही आप किस में बैठ गए? एक बस चल रही थी, एक बस चल रही थी छोटी सी ऐसे ही कैरियर बस, आप बस से गए तो आपने बस फैसिलिटी का यूज किया। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि किसी प्रोटीन का यूज होता है जिससे कि मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन जब तक ये डिफ्यूजन है बेटा, इसके अंदर एनर्जी का यूज नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही तो फॉल कर रहा है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा क्या बात है? एनर्जी का यूज होता है, एटीपी इज यूज्ड, ठीक है। और बेटा यहां पर भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड होते हैं ट्रांसपोर्ट में, यहां पर भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह ट्रांसपोर्ट में मेरे प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। अब इन चीजों को बस एक बार हम समझ लेते हैं मेरे इस डायग्राम से। बेटा देखो यहाँ पे तीनों चीजें मेंशन्ड है। सबसे पहले देखो ये क्या नजर आ रहा है जिसको मैंने अभी रेक्टेंगुलराइज किया बेटा, ये है मेरा सिंपल डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा सब्सटेंस था ये मेम्ब्रेन के इस तरफ से दूसरी तरफ चला गया, आराम से चला गया। क्या इसने किसी प्रोटीन का यूज किया? नहीं किया बेटा। ये क्या है मेरा? सिंपल डिफ्यूजन। ये क्या है मेरा? सिंपल डिफ्यूजन। अब ये देखो ये क्या है मेरा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कि कोई चीज अपने ज्यादा से, कोई चीज अपने ज्यादा से अपने कम की तरफ गई इस प्रोटीन का इस्तेमाल करते हुए। किसका इस्तेमाल करते हुए? इस प्रोटीन का इस्तेमाल करते हुए। अब बेटा ये दो अलग अलग तरीके के प्रोटीन दिख रहे हैं। ये प्रोटीन कौन सा है? चैनल प्रोटीन। चैनल का मतलब यहां पर एक टनल जैसी ओपनिंग है जिसके थ्रू मेरा मॉलिक्यूल पास करके मेम्ब्रेन के दूसरे साइड चला जाता है। एक तो ये हो सकता है प्रोटीन ऐसे काम कर सकता है, या फिर ये मॉलिक्यूल आकर हुआ इधर अटैच, ठीक है। ये मॉलिक्यूल होगा फ्लिप और इस मॉलिक्यूल को कर देगा इधर रिलीज। लेकिन डिफ्यूजन की खास बात, डिफ्यूजन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि चीज हमेशा अपने ज्यादा से अपने कम की तरफ जाएगी। जब चीज अपने ज्यादा से अपने कम की तरफ जाएगी तभी एनर्जी का यूज नहीं होगा। उसका उल्टा बोलूं बेटा, अगर कोई चीज, इधर ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इधर सिर्फ इतने ही हैं। अब बेटा अगर कोई भी चीज अपने लो कॉन्सेंट्रेशन से अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है तो ऐसा करने में एनर्जी का यूज होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस में बदल जाएगा? एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट किस केस में होगा? जब चीज अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करे। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होगा? जब कोई भी चीज अपने लो से अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करे, जिस ट्रांसपोर्ट को हम अप हिल ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। और ये पैसिव को हम डिफ्यूजन का तो यूज करते ही हैं बेटा, इसको हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। तो बस हमें इतना ही समझना था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कि मेरा ट्रांसपोर्ट दो टाइप्स का है, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में दो चीजें आती हैं, सिंपल डिफ्यूजन जिसमें कोई प्रोटीन यूज नहीं होता, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसमें प्रोटीन यूज होता है, कैरियर या चैनल प्रोटीन। बट मेक श्योर एज लॉन्ग एज इट इज डिफ्यूजन कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होगा, चीज अपने ज्यादा से अपने कम की तरफ जाएगी। जबकि अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज करूं बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी और एनर्जी इज यूज्ड, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर लो कॉन्सेंट्रेशन टू देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और इसमें बेटा प्रोटीन्स का यूज होता है।
आई होप ये बेसिक टर्म्स आप सबको समझ आ गई। मिलेंगे बेटा आगे की सीरीज में विद मोर फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन।